नमस्कार। पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, दोला कुत्रस्ति अर्थात झूला कहाँ है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। उपवने बगीचे में, गृहे घर में, विद्यालये विद्यालय में या वने अर्थात वन में। जैसा कि हम पाठ में पढ़ चुके हैं, झूला बागीचे में है, तो इसके लिए पहला विकल्प उपवने ये सही माना जाएगा। इसके बाद है, कोकिले शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प हैं। चिड़िया, 2 तोते, 2 मोर या 2 कोयल। कोकिले का अर्थ होता है 2 कोयल। आगे बढ़ते हैं। ता अजह ये एक संस्कृत का वाक्य है और नीचे इसके अनुवाद में 4 विकल्प दिए गए हैं। ता अजह का क्या अर्थ है। वे कुत्ते हैं, वे बकरियां हैं, वे घोड़े हैं या वह बकरी है एक वचन में। ता का अर्थ है वे सभी और अजह का अर्थ है बकरियां। तो इसके लिए दूसरा विकल्प अर्थात वे बकरियां हैं ये सही माना जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, घटिका किम सूचयति अर्थात घड़ी क्या सूचित करती है। भोजनम, दूसरा समयम, तीसरा है गमनम अर्थात जाना या भ्रमणम अर्थात घूमना। घड़ी हमें समय बताती है, तो इसके लिए समयम दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। इसके बाद फिर एक शब्द का अर्थ पूछा गया है, चरंती। इसका क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं। तैरती हैं, चरती हैं, दौड़ती हैं या चलती हैं। चरंती का सही अर्थ है चरती हैं। अगला प्रश्न, के विहरतः अर्थात कौन घूमते हैं या फुदकते हैं। 4 विकल्प हैं। कोकिले अर्थात कोयल, अजय अर्थात बकरियां, चटके अर्थात चिड़ियां या बालिके अर्थात लड़कियां। पाठ के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं, 2 चिड़ियां फुदक रही हैं या इधर उधर घूम रही हैं, तो इसके लिए तीसरा विकल्प चटके ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसके बाद फिर से संस्कृत का एक वाक्य दिया गया है, एताः स्थालिकाः। इसका क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं। ये रोटियां हैं, ये सब गिलास हैं, ये सब थालियां हैं या ये साड़ियां हैं। एताः का अर्थ है ये सभी और स्थालिका का अर्थ है थालियां, तो तीसरा विकल्प ये सब थालियां हैं ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। आगे पूछा गया है, एताः शब्द का क्या अर्थ है। 4 विकल्प हैं। यह, वह, ये या वे। यहाँ ये और वे ये दोनों बहुवचन के शब्द हैं। दिया गया शब्द एताः ये स्त्रीलिंग के बहुवचन से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है ये सभी, तो इसके लिए तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मक्षिकाः उत्पतन्ति संस्कृत के इस वाक्य का क्या अनुवाद होगा। 4 विकल्प हैं। मक्खियाँ बैठी हैं, मक्खियाँ उछल रही हैं, मक्खियाँ घूम रही हैं या मक्खियाँ उड़ रही हैं। यहाँ मक्षिका का अर्थ है मक्खियाँ और उत्पतन्ति का अर्थ है उड़ रही हैं, तो यहाँ चौथा विकल्प मक्खियाँ उड़ रही हैं ये इसके लिए सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, गोलाकाराः का सन्ति अर्थात गोल आकार की कौन सी वस्तुएं हैं। 4 विकल्पों में पहला है पत्राणि अर्थात पत्ते, पुष्पाणि अर्थात फूल, पुस्तकानि अर्थात पुस्तकें या स्थालिकाः अर्थात थालियाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं और पाठ में भी हमने पढ़ा है, थालियाँ गोल आकार की होती हैं, तो यहाँ पर चौथा विकल्प स्थालिकाः ये सही उत्तर माना जाएगा।